नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। यूथ से कौन मजबूत। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस चुनाव के परिणाम आ गए और जैसा उम्मीदें थी, जैसा लग रहा था, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और चुनाव से पहले यदि ये लगने लगे, वो भी ऐसे चुनाव जिसमें वोट मोबाइल के जरिए डाला जा रहा हो और हम देखे भी नहीं, कोई लाइन ना देखें कितनी बड़ी कतार है, कौन किसके साथ खड़ा है, उसके बाद यदि ये कहने लगे कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष क्या विक्रांत भूरिया होंगे, अंततः वही हुआ। चुनाव के परिणाम आ गए। यूथ कांग्रेस की कमान अब मध्य प्रदेश की विक्रांत भूरिया के हाथ होगी। जब विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं तो फिर तमाम तरह की बातें भी होने लगी है, क्योंकि विक्रांत भूरिया आदिवासी सीट से आते हैं और आदिवासी की एक नुमाइंदगी अब यदि विक्रांत करेंगे तो बाकी जो आदिवासी नेता है उनका क्या होगा। यदि हम देखें तो संजय सिंह यादव यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। विवेक त्रिपाठी जी जो नंबर 1 की दौड़ में थे, ऐसा लग रहा था और वो शो कर रहे थे ऐसा, लेकिन जब वोट पड़ते हैं, रिजल्ट आता है तो समझ आता है करीब 9-10 हजार पर ही सिमट गए विवेक त्रिपाठी। तीसरे नंबर पर रहे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद विक्रांत भूरिया का बयान भी सामने आया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा और उन्होंने कहा है युवाओं ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरना मेरी प्राथमिकता होगी। निकाय चुनाव को भी उन्होंने चुनौती बताई है। युवाओं को ज्यादा नेतृत्व के बाद विक्रांत के अध्यक्ष चुने जाने पर बोले सज्जन वर्मा, कांग्रेस में सेकंड और थर्ड लाइन डेवलप करना जरूरी है। यूथ कांग्रेस विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में करेगी बेहतर काम। एमपी में कांग्रेस पार्टी को मिलेगी मजबूती, ऐसा सज्जन वर्मा का कहना। लेकिन जैसे ही यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने हैं तो उसके बाद युवा मोर्चा ने भी सवाल खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी में सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि परिवारवाद यहां थमता नहीं है। जरा सुनिए विक्रांत भूरिया को कि उन्होंने क्या कहा, फिर सज्जन वर्मा और फिर कांतिलाल भूरिया और फिर उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया। हर संघर्ष में हम कंधे से कंधा मिलाएंगे, उनको विचारधारा से दौड़कर हमको मजबूती देंगे। ये जल्दी आपको पता लग जाएगा। हमारा तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें और हम वो जोड़कर दिखाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस नगर निकाय चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जरूरत है युवा साथियों की, युवा टीम की। विक्रांत भूरिया बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, उनकी पूरी टीम बड़े मार्जिन से जीती है, जनरल सेक्रेटरी। तो हम लोगों के लिए भी, वरिष्ठ कांग्रेस के लोगों के लिए भी सुखद स्थिति है, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं। कमलनाथ जी और हम सब लोगों ने घोषणा की है कि 80% यूथ के हाथ में नगरीय निकाय की चुनाव सौंपी जाएगी, उनको ही टिकट दिया जाएगा। हारे जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, सेकंड और थर्ड लाइन को डेवलप करना जरूरी। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ऐसे समय में इस प्रदेश के युवाओं ने उनके ऊपर विश्वास किया है और ऐतिहासिक वोटों से जीता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है डॉक्टर विक्रांत को, और युवाओं के विश्वास पे खरे उतरेंगे, ये भी पूरा विश्वास है। आने वाली पीढ़ी हमारे आने भविष्य को बनाओ, वो संभाले, काम करें, और ये सब हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और ये पूरा ऐसे समय में जवाबदारी मिली, पंचायत चुनाव भी, नगर निगम चुनाव है, आपके कई चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें युवाओं को भी ज्यादा उसमें सहभागिता दी जाए और अच्छा काम करें, ये हमारी शुभकामना है। चलिए, कांतिलाल भूरिया जी ने पूरी तरह आशीर्वाद दिया है डॉक्टर विक्रांत भूरिया को। विक्रांत भूरिया उनके बेटे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में उनको युवाओं का आशीर्वाद मिला है जब सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं और पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन आशीर्वाद मिला है तो वो अध्यक्ष भी बन गए हैं। पर जैसे ही वो अध्यक्ष बने हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि कांग्रेस में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, बल्कि ये भी कह दिया कि यहां तो सब भाई भतीजावाद चलता है। क्या कहा अभिलाष पांडे ने, सुनिए। कांतिलाल भूरिया जी के सुपुत्र विक्रांत जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मैंने पहले दिन से ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी जी इस देश में सबसे विफल राजनेता राहुल गांधी को सक्सेस करने में पूरी एनर्जी लगा रही हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी अभी तक 2 धृतराष्ट्रों के नाम सुने जाते थे। दिग्विजय सिंह जी जो अपने पुत्र मोह में अपने बेटे को नेता बनाने के लिए लगे हुए, दूसरे कमलनाथ जी जो अपने बेटे को नेता बनाने में पूरी ताकत झोंक रहे। कुल मिलाकर यह परिवारवाद की पार्टी है। इस तरह का दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है,
मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में युवाओं का भविष्य कभी भी कांग्रेस के साथ सुरक्षित नहीं है। चलिए, अभिलाष पांडे कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है कांग्रेस में। तो क्या अभिलाष पांडे चाह रहे हैं कि सारे युवा उनके साथ आ जाए, युवा मोर्चा के साथ? लेकिन 3.5 लाख के लगभग युवा जुड़े थे यूथ कांग्रेस से। उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव का यदि वोट हम देखें तो 40,000 के लगभग विक्रांत को मिले हैं, लेकिन उसके बाद संजय यादव 21,000 के लगभग वोट उनको मिले हैं, और तीसरे नंबर पर विक्रांत भूरिया रहे, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब जब विक्रांत भूरिया बन गए हैं आदिवासी कोटे से, तो बाकी कुछ नेता, चाहे हम बात करें उमंग सिंगार की या बात करें बाला बच्चन की, तो क्या समीकरण बदलेंगे? आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? अब तो ये तय हो गया कि विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है। सज्जन वर्मा जी ने यह कह दिया कि 80% टिकट निकाय चुनाव में युवाओं को दिया जाएगा। पर क्या क्या बदलने वाला है? जी बिल्कुल, विक्रांत भूरिया का यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनना है, साफ तौर पर बताता है कि आदिवासी नेता को जो है यहाँ पर चुना गया है प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। लेकिन पीसीसी की जो नई माइक्रो टीम आनी है उसमें अब आदिवासी चेहरा कहीं ना कहीं नजर नहीं आएगा। हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से पूरी कवायद जो है पीसीसी की माइक्रो टीम बनाने को लेकर चल रही है, खुद मुकुल वासनिक 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर, आज वो जबलपुर में है, और उसके पहले ही अगर हम देखें तो खुद कमलनाथ भी इस बात को कह चुके हैं कि वो किसी एक पद पर रहना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे? और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब साफ तौर पर, क्योंकि विक्रांत भूरिया की जीत की बात अभी निकलकर सामने आई, चुनाव परिणाम अभी निकलकर सामने आए, लेकिन मनोज जी अगर हम बात करें तो काफी पहले से ही ये माना जा रहा था कि सशक्त कैंडिडेट के रूप में जो है विक्रांत भूरिया ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह बैक सपोर्ट में यहाँ पर विक्रांत भूरिया के नजर आए थे। यही कारण है कि आज जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए उसके बाद खुद विक्रांत भूरिया अपने पिता कांतिलाल भूरिया के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ के से मुलाकात करने पहुंचे थे, और उसके बाद सीधे किसी से उन्होंने मुलाकात की थी तो वो दिग्विजय सिंह थे, जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब ऐसे में जो कांग्रेस की नई टीम है, माइक्रो टीम है, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि आदिवासी नेता को जो है बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। और खुद हमने जब इस बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस के एमएलए सज्जन सिंह वर्मा से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ऐसा पैमाना तो नहीं है, लेकिन जातिगत समीकरण राजनीति में बनाए रखना भी जरूरी है, जो साफ तौर पर बताता है और इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं नई टीम में जो है अब जो है आदिवासी नेता को यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर पीसीसी चीफ की अगर पूरी बात की जाए कि पीसीसी चीफ के पद पर कौन बैठेगा, तो ये तो साफ हो गया है कि अब जो है कोई आदिवासी चेहरा यहाँ पर नहीं होगा, तो वो अगला चेहरा कौन होगा, और इसी को लेकर अब रस्सिकसी का दौर जो है कांग्रेस में जरूर शुरू हो जाएगा। चलिए आकाश, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और अभी बने रहिएगा। लेकिन अब मैं सीधे चलता, गीत दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से भी जुड़ेंगे। ब्रजेश पांडे जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, दोनों से भी हम बात करेंगे। क्या ब्रजेश पांडे जी जुड़े हैं मेरे साथ? गीत जी के पास चलते हैं। गीत दीक्षित जी, क्या कहेंगे? ये चुनाव परिणाम अलग है, क्योंकि बात ये कही जा रही थी कि वर्चुअल तरीके से और ऑनलाइन तरीके से वोट की गिनती हुई, वोट डले, 3.5 लाख के लगभग नए युवा जुड़े, ऐसा कांग्रेस का दावा था। लेकिन उतने युवा वोट नहीं डाले, फिर भी अच्छा खासा एक वोट देखने को मिला और 40,000 से ज्यादा विक्रांत सामने आ गए। यहां भी गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि कहा तो शुरुआत से एक जा रहा था कि विक्रांत बाजी वहां ले जाएंगे, ऐसा क्यों? मैं आपको थोड़ा सा स्मरण करा दूं मनोज जी, जिस दिन महेश जोशी जी के बंगले पर बैठक हुई थी उसी दिन तय हो गया था कि विक्रांत भूरिया को लेकर अब बड़ी लॉबिंग होगी, और उसी का कारण है कि आज जो ताजपोशी हुई है यूथ कांग्रेस के मुखिया की, वो स्वाभाविक तौर से विक्रांत भूरिया की थी। अब रही बात गड़बड़ियों की, तो ऑनलाइन वोटिंग में जहां तक जो कांग्रेस लगातार आक्षेप लगाती आई है कि मतदान में गड़बड़ी होती, तो अगर उनके अंदर खाने में गड़बड़ी हुई है तो ये विचार उनका है, ये उनको तय करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत की ताजपोशी के पीछे बड़े नेताओं की लॉबिंग रही है, बड़े नेताओं का वरदस्त रहा है, क्योंकि अंकित ढोली का समर्थन देना, विपिन वानखेड़े का पीछे हटना, हर्षित गुरु का पीछे हटना, ये अपने आप, देखिए आप भी जानते हैं मनोज कि कई बार क्या होता है, कांग्रेस संगठन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित रणनीति होती है, उसके तहत मुझे लगता है विक्रांत की ताजपोशी हुई है। क्योंकि विक्रांत एक बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, कांतिलाल जी भी, आज कांग्रेस में तो एक बड़ी समस्या है ना कि वहां पुत्रों के मोह में पार्टी के आला नेता अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए तत्पर लगे रहते हैं, तो ये उसी की परिणति है मनोज।
बिल्कुल ब्रजेश पांडे जुड़ रहा है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे? यूथ कांग्रेस के चुनाव का परिणाम आ गया है, आप भी पहले युवा कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन सवाल यह लगता रहा है कि जब कभी कोई बड़ा पद आता है या इस तरह की बातें होती तो कोई ना कोई ऐसा परिवार का व्यक्ति जरूर आगे बढ़कर आ जाता है जिसमें ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि यहां तो परिवार बात चलता है, और अविनाश पांडे भी यही कह रहे थे। देखिए, अविनाश जी का अपना एक तर्क हो सकता है, अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव पे हमारे मध्य प्रदेश के सभी युवा कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता साथियों ने और जितने भी वोटर लिस्ट में कांग्रेस मेंबर आते हैं उन्होंने वोट दिया। डॉक्टर साहब को जो वोट मिले, विक्रांत भूरिया जी को, तो सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, 40,800 मत प्राप्त करके उन्होंने सर्वाधिक मत प्राप्त किए हैं। और दूसरे नंबर पर 20,430 मत प्राप्त किए संजय सिंह यादव जी रहे। हम समझते हैं इसमें परिवारवाद की अगर आप बात सोचते तो अजीत बोरोसी जी भी परिवारवाद से जुड़े थे, और भी जो लोग इलेक्शन लड़े तो भी परिवार के दम पे चुनाव जीत सकते थे। लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनके पिताजी खुद सांसद रह चुके हैं और सतना से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट के आधार पर और लोगों ने देखा कि कौन युवा नेता हमारे लिए संघर्ष करता है, कौन युवा नेता हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है। हम जहाँ तक विक्रांत भूरिया जी की बात है, निश्चित रूप से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पर कांतिलाल भूरिया जी के संसदीय क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के अंदर जी विक्रांत भूरिया जी एक ऐसे चेहरे के रूप में जाने जाते हैं जिनको प्रदेश के करीबन सभी युवा जानते थे। वो चाहे छतरपुर का युवा हो, वो चाहे ग्वालियर का युवा हो, वो चाहे सतना रीवा का युवा हो, और वो चाहे दतिया भिंड मुरैना का युवा, भोपाल का युवा हो। तो एक प्रदेश के अंदर वो, और युवाओं के लिए उनका डिमोन्स्ट्रेशन जो था इससे पहले भी था, इसलिए युवाओं ने उनको अपना वारिसा किया। लेकिन आपके यहाँ आदिवासी वर्ष से आते हैं विक्रांत भूरिया, आदिवासी सीट तो अब फुल हो गई है, क्योंकि चर्चा ऐसी भी थी कि पीसीसी चीफ उमंग सिंगार बन सकते हैं, पीसीसी चीफ बाला बच्चन बन सकते हैं, या फिर विपक्ष के नेता बन सकते हैं, और एक पद छोड़ना है कमलनाथ जी को, ये लगभग दिखाई भी देने लगा है। कल बैठक भी है दिल्ली में, तो हमें लगता है कि उस पर, इस बात पर भी विचार हो जाएगा कि आखिर होगा क्या। पर क्या ये माना जाए कि दो बड़े नेताओं को पीछे करने के लिए एक नया नेता सामने आ गया? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के हाईकमान को ये तय करना है क्या कैसे आगे की रणनीति होगी, मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी। लेकिन हम समझते हैं कि आज के चुनाव में तो हम लोग इस बात के लिए खुश हैं कि युवाओं ने, प्रदेश के, मध्य प्रदेश के युवाओं ने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपना वारिसा के आधार पर अपना नेता के चयन किया। हम लोग इस समय युवा कांग्रेस होती थी, हम लोग का भी जब चयन हुआ था, जब मैं खुद युवा कांग्रेस में मध्य प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी था 2 बार, उसके पहले एनएसयूआई का भी प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी था, बाद में युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मेरिट के आधार पर बन के गया था, तब भी हम चुनाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस समय भी सुरजेवाला जी ने टेस्ट के आधार पर भी हम लोग को राष्ट्रीय प्रवक्ता का गुरु उत्तरदायित्व सौंपा था। तो ये अच्छी परंपरा है, और मैं समझता हूं। उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। उमेश शर्मा जी, हालांकि ये कांग्रेस का अपना एक मुद्दा था जिसमें यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, युवाओं ने एक अपने युवा विक्रांत भूरिया को चुन लिया, लेकिन इत्तेफाक कहें इसे या सियासत कहें, राजनीति कहें, क्योंकि चुनाव होने से पहले ये चर्चा चल पड़ी थी कि विक्रांत ही अध्यक्ष होंगे। वजह ये थी कि दिग्विजय सिंह की तरफ से इस तरह की कुछ ऐसी बातें कही जा रही थी कि दिग्विजय सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, और जब सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उमंग को रोकने के लिए सपोर्ट था? मनोज जी, वैसे तो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी करें। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है, और वो किस प्रकार के चुनाव और किस प्रकार की पद्धति से कराते हैं, ये उनका दलीय विषय है और विचार का। पर यह है कि चूंकि हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो सामान्य रूप से ये लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी जो है वो अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। उनका जो प्लान है था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की राजनीति से बाहर करना चाहते थे, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। अब उनका जो प्लान भी चल रहा है, वो प्लान भी जयवर्धन सिंह जी के भविष्य को सुरक्षित करने का प्लान है। तो ऐसे सारे नेता जो संभावनाशील होते हैं, चाहे उमंग सिंगार जी हो या बाकी के इस प्रकार के जो यूथ लीडर हैं, जो आगे संभावनाशील नौजवान वाले प्रदेश कांग्रेस में उमंग सिंगार जी का बड़ा नाम चल रहा था, और उमंग सिंगार जी उसको डिजर्व भी करते हैं। पर चूंकि वे दिग्विजय सिंह जी के दुर्विरोधी हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ने उनको आदिवासी कार्ड खेल लिया है, और विक्रांत भूरिया जी को आज उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर आदिवासी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, उससे आदिवासी समाज को वंचित कर दिया है। एक तो ये दिग्विजय सिंह जी की बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है कि कूटनीति थी जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है।
और दूसरा, कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी शने शने पूरी कांग्रेस पार्टी को हाईजेक करना चाहते हैं। हम तो जो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, मैं बड़ा अच्छा लगा था कि इस प्रकार की परंपरा आंतरिक लोकतंत्र की आपके यहाँ है। मेरी तो बस इतनी सी एक इच्छा है एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि वो मंगल दिन भी आए जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो। एक तरफ राहुल गांधी जी खड़े हो, कपिल सिब्बल जी खड़े हो, सलमान खुर्शीद जी खड़े हो, गुलाम नबी आजाद खड़े हो, सचिन पायलट जी को चुनाव लड़ने का मौका मिले और पूरे देश भर के कांग्रेस के मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग करें, तो मुझे लग रहा है कि पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र तब आएगा। जी जी, ब्रजेश पांडे जी, ये होता आंतरिक लोकतंत्र, तो क्या इस तरफ जाएंगे जैसा जिक्र कर रहे हैं उमेश शर्मा जी? कि आपसे अधिक विद्वान पत्रकार और लेखक संपादक एंकर प्रदेश में कोई नहीं है। आप भली बात जानते हैं, इनके राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह से अभी 2 दिन पहले कह दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में जो है वो नरेंद्र मोदी जी की भूमिका थी, इन लोग किस मुंह से बात करेंगे? एक चुनी हुई इस देश के लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की चुनी हुई सरकार को गिराने वाले लोग लोकतंत्र के हत्यारे इस तरह की बात करते हैं। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं, ये कम तो से 2 कम दिन नेता पहले का कमलनाथ जी ने भी कह दिया है कि सरकार गिराना, सरकार जो गिरी है, जो हमारी सरकार की वापसी नहीं हुई और चुनाव हम हारे हैं तो किसी और के कारण नहीं बल्कि अपनों के कारण हारे, ये बात भी सामने आई, आपको याद होगा। ये ठीक है, कमलनाथ जी का बयान ठीक है, लेकिन मेरी बात समझिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने मन से इस बात को स्वीकारोक्ति किया कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी की भूमिका नहीं थी, इसमें शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी जी की भूमिका थी। दूसरी बात, अभी उमेश जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे कम से कम हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक परंपरा तो है, राहुल जी ने अडॉप्ट तो कर रखी है। हमारे यहाँ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, NSUI का अध्यक्ष, सारे अध्यक्ष जो है वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी चुनते हैं, कितनी बड़ी बात है। और उनके वोटिंग का महत्व होता है, अपने वोटिंग का महत्व जानते हैं। हमारे यहाँ मनोनयन की परंपरा नहीं है, आपके यहाँ तो मनोनयन की परंपरा है। आपके भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष का कौन बन जाता है, किस नेता का पट्टू बन जाता है, वहां जाकर के अपनी सियासत करने लगता है, ये परंपरा आपके यहाँ पली हुई है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। राहुल जी ने बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत किया है। आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हो, गुजरात का अध्यक्ष हो, यूपी का अध्यक्ष हो, सब बकायदे राहुल जी के गुड लिस्ट में ही तो थे उमंग सिंगार, इसीलिए तो भारी पड़ गया मामला। नहीं, ऐसा नहीं है। उमंग सिंगार जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और इसके पहले उत्तरांचल के, हमारे अभी उत्तरांचल के प्रभारी थे, उन्होंने उत्तरांचल में अच्छा रिजल्ट दिया है। आदिवासी नेता है, बहुत बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, उनका इतना एक बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को इसके लिए चयन किया है, तो इसके लिए डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी जो है वो इस पद को डिजर्व करते हैं और हम समझते हैं वो बड़ी योग्य। ये दीक्षित जी, यही सवाल है कि उमंग तो अब रुक गए और उमंग को लगता है कि भारी पड़ा होगा, चर्चा हो ही जाती। चलिए ठीक है, सीधा युवाओं ने चुना, जैसा हम कह रहे हैं ऑनलाइन वोटिंग हुई है। फिर भी ऑनलाइन वोटिंग होने के बाद भी यदि ये पहले से कह दिया गया था, जैसा आपने भी कहा कि महेश जोशी जी के यहाँ जो तैयारी हुई थी उस दिन ही लग गया था कि ऐसा होने वाला, अब क्या दिखाई दे रहा सियासत में? क्या बदलाव के चलते जो चीजें बदलने वाली, अब उसमें कोई आदिवासी नेता तो दिखाई नहीं देगा? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उमंग की राह में फिर एक बार रोड़ा आ गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उमंग को पीसीसी अध्यक्ष की दौड़ में लगभग सबसे आगे माना जा रहा था। लेकिन मनोज जी, उमंग एक बार फिर जो है निराश हुए हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने किसी आदिवासी चेहरे को कहा था, तब से मांग उठी थी। आदिवासी चेहरे को इस मध्य प्रदेश की टीम ने यूथ कांग्रेस में लाके खड़ा कर दिया। अब लेकिन नया निजाम, इसका तात्पर्य तो मैं मनोज जी इसके और आगे जाकर बताना चाहता हूं कि जब एक आदिवासी नेता के पास लीडरशिप आ गई तो नेता प्रतिपक्ष भी जब लीडरशिप वहां नहीं जा पाएगी, क्योंकि जिस तरह से बाला बच्चन या और दूसरे नाम जो चल रहे थे उस पर भी अब रुकावट आ सकती। तो अब नया अध्यक्ष कौन होगा और नया, अगर मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष होगा तो कौन होगा, अब बहस उस पर होनी है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसा आपने कहा है तो उमंग सिंगार की नाराजगी कितने हद तक बढ़ेगी ये अभी गर्भ में है। लेकिन हाँ, उमंग सिंगार, मेरे को ऐसा लगता है जितना मैं उन्हें जानता हूं, थोड़ा सा वो कुंठित होंगे, थोड़ा सा दुखी होंगे, लेकिन चूंकि ऊर्जावान नेता है वो इससे जल्दी उबर पाए ऐसा कांग्रेसी प्रयास करेंगे। मनोज जी। जी जी, उमेश जी, जैसा आप कह रहे थे, बाद में जवाब भी दिया है ब्रजेश पांडे जी ने, वो कह रहे थे कि आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ पट्टावाद चलता है। उमेश शर्मा जी, उमेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे?
चलिए उमेश जी को फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ब्रजेश पांडे जी, इससे कब हो पाएगा, कब उभर पाएंगे, जब दूसरे अन्य लोगों को मौका मिलेगा? यदि विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बनते, चलिए ठीक है, जैसा आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, एक चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया पर हम कोई सवाल खड़े नहीं करते, लेकिन बहुत सारे युवा हैं, मौका तो उनको भी मिलना चाहिए, और वो खड़े भी हुए मैदान में। पर शुरुआत के तौर पर हम देखें तो विवेक त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज करा दी थी और ये कहा था कि जो हुआ है वो ठीक नहीं है। देखिए मनोज जी, आपने पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को देखा। युवा कांग्रेस के चुनाव में पहली पार्टी के जो होते हैं, एक सर मैं लौट रहा हूँ ब्रजेश जी, आपसे लौट रहा हूँ मैं उमेश शर्मा जी जुड़ गए मेरे साथ। उमेश जी, आप सुन रहे थे ब्रजेश पांडे जी कह रहे थे कि आंतरिक लोकतंत्र की बात हमसे ना करें, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, लेकिन आपके यहाँ पट्टाबाज चलता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल लगाकर दुनिया को पहली बार ये बताया था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी जर्मनी के हिटलर का अवतार पैदा हो सकता है, वो लोग आज हमको लोकतंत्र का पाठ सिखाएंगे। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था, इसमें आपातकाल लगा दिया था, चुनाव की पद्धति को समाप्त कर दिया था, ऐसे लोगों से हमको लोकतंत्र की परिभाषा सीखने की मनोज जी आवश्यकता नहीं है। मैंने तो पहले भी उनको धन्यवाद दिया है कि आपका आंतरिक लोकतंत्र जो आंशिक है इसको पूर्णता प्रदान करिए। मैं तो चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अगर चुनाव करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दिग्विजय सिंह जी को लोग कितना बड़ा अवसर होगा कि वो जयवर्धन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़वा पाएंगे। और आंतरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी जयकार कांग्रेस पार्टी में मुझे लगा है कि उसी दिन होगी। और मैं कवरेज के बाहर आ गया था, मेरे मित्र एक बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में कैलाश विजयवर्गीय जी के भाषण को उद्धृत कर रहे थे। ये सरकार हमने नहीं गिराई है जनाब, ये सरकार आपके 22 विधायक आपसे असंतुष्ट थे। आपके अभी मुकुल वासनिक जी आए थे भोपाल, मुकुल वासनिक जी के सामने कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकर्ता ने गले फाड़ फाड़ कर भोपाल में बोला कि मंत्री दुर्व्यवहार करते थे, हमने नहीं कहा। मुकुल वासनिक जी के सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायकों का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए सरकार गिरी है। तो ये आपका आपसी असंतोष था, आपके असंतोष के चलते, और ये वास्तव में दिग्विजय सिंह जी का प्लान भी था। उन्होंने प्लान ए को सक्सेस कर दिया ज्योतिरादित्य जी को बाहर करके, अब वो प्लान बी पे काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि आज नहीं कल कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति को ओके टाटा बाय बाय कर जाएंगे। अब उनके सामने चिंता इस बात की कि भविष्य का नेता कौन है, और उनको अपना बेटा जयवर्धन जी दिखाई दे रहा है। उसके लिए वो आने वाले समय में जीतू पटवारी जी की बलि लेंगे, वो कुणाल चौधरी की बलि लेंगे, वो उमंग सिंघार की बलि लेंगे, वो ऐसे सारे संभावनाशील नौजवानों को राजनीतिक हाशिए पर पटक देंगे जो जयवर्धन सिंह के आड़े आ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना, आंतरिक लोकतंत्र इसमें कहाँ है? जी जी ब्रजेश पांडे जी। मनोज जी, हमारे मित्र की बात इतनी हास्यास्पद है, इसके अंदर जरा सा भी न तथ्य न तर्क है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो 1947 की आजादी के पहले जिन्होंने अंग्रेजों को लिख करके लिखित माफीनामा दिया था। जो लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, हमने संसद के चुनाव की बात किया, इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। इनसे आम की बात करो, इमली का दाम बताते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज एक बात चर्चा किया, डिबेट किया, उस पर ये तर्क करें कुतर्क करें, जो भी करें वो अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि प्लान ए और प्लान बी वो इसलिए चले गए क्योंकि आप वहां गए तो उन्हें मोदी जी की बात आ गई, इसलिए वो वहां तक जाना पड़ा उनको, मुझे लग रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आंतरिक लोकतंत्र की जब बात होगी, कांग्रेस के अंदर तमाम तरह की बातें होंगी, तो ये तो समझ आ रहा है ना कि हुआ क्या यूथ कांग्रेस के चुनाव में। आपके ही नेताओं ने पहले आके विरोध, विवेक त्रिपाठी ने कह दिया, तमाम सारे नेताओं ने ये दर्ज कराया था बाकायदा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है और जो होना चाहिए था वो नहीं होगा। एक बार फिर कांग्रेस के अंदर ये देखने को मिलेगा, ये पहले से कांग्रेस के लोगों ने कहा था और उस बात की चर्चा भी खूब हुई है। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं उसी प्रश्न का आपको उत्तर दिए दे रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराया था वो इलेक्शन लड़े हुए प्रत्याशी थे, और उसके लिए युवा कांग्रेस ने चुनाव प्राधिकरण का गठन किया था। और इस युवा कांग्रेस चुनाव राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण में कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी नहीं थे, इलेक्शन कमिश्नर पहले बिठाया गया था जिन लोगों ने चुनाव कराया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पैरामीटर्स बनाया गया था वोट उसी तरह से युवा कांग्रेस के साथियों ने डाला। हमारे मध्य प्रदेश के जो लाखों कार्यकर्ताओं ने वोटिंग किया, उसमें आप देखिए कि उनको लगा कि ये अध्यक्ष पद का डिजर्व करता है। ऑनलाइन वोटिंग की किसी नेता का कोई जवाब नहीं था, उन्होंने पहला मत अपना उसको दिया, दूसरा मत जिसको दिया वो उपाध्यक्ष बना, तीसरे मत वाला जनरल सेक्रेटरी बना, चौथे मत वाला सेक्रेटरी बना। वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना मापदंड तय किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मित्र जो कह रहे थे उमेश जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो कम से कम एक आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्टेड मेंबर ही
जो होता है युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होता है। इसके लिए बाकायदे प्राइमरी मेंबरशिप से लेके ग्रास लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर प्राइमरी मेंबरशिप से लेकर के एक्टिव मेंबरशिप तक कराई जाती है। आपके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सचमुच में आपके यहाँ सारे पट्टे बैठे, आप जब चाहते हैं आपकी राष्ट्रीय नेतृत्व में देख लीजिए, वहाँ मोदी जी के बाद अमित शाह जी के बाद जेपी नड्डा जी के बाद उनके पसंद का आदमी, इसके पहले आरएसएस अपने पट्टे को बैठाया करता था। कांग्रेस पार्टी ने एक परंपरा की शुरुआत तो किया, लोग निकले सब नीचे से ही है। उमेश शर्मा जी, निकल कर तो सब नीचे से गए, क्या क्या कहेंगे आप, जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं? मैं तो मित्र को धन्यवाद दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के क्रमबद्धता से नाम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है, ये व्यक्ति प्रधान राजनीतिक संगठन नहीं है। यहाँ दायित्वों का परिवर्तन होता है। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने बहुत सारे नाम गिना दिए कि फलाने जी आ गए, फिर अटल जी आए, फिर अडवाणी जी आए, फिर मुरली मनोहर जी आए, फिर गडकरी जी आ गए, राजनाथ जी आ गए। आप तो ये बता दीजिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद सब कोई आएगा कि केवल गांधी परिवार तक सीमित रहेगा? आप क्यों नहीं प्रसन्नतापूर्वक ये कहते हैं कि सोनिया गांधी जी हैं, अब राहुल गांधी जी, अब राहुल जी के बाद प्रियंका को लिया, अब प्रियंका जी के बाद हमारे सलमान खुर्शीद होंगे, और सलमान खुर्शीद के बाद कपिल सिब्बल होंगे, या गुलाम नबी आजाद होंगे, या दिग्विजय सिंह होंगे, या कमलनाथ होंगे। 10 जनपद तब तक कांग्रेस की ट्रेन खड़ी रहेगी। कंसेशन के प्लेटफॉर्म के अलावा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारे यहाँ तो व्यक्तियों का संगठन का दायित्व सहजता से परिवर्तन। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीक्षित जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चलते चलते, क्या ये माना जाए कि ये चुनाव जो हुआ है इसके बाद कांग्रेस के अंदर फिर एक बार बहुत कुछ दिखने वाला है? मनोज जी, आप जानते हैं अपन इस पे बहुत लंबी बात कर चुके हैं। कांग्रेस में जब भी कोई नई ताजपोशी होती है, अब ये तो ठीक है कि इलेक्शन के माध्यम से हुई है, लेकिन आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका जो है अगर बिखराव संभल जाता है तो मुझे लगता है बड़ी सफलता होगी, क्योंकि आगे आने वाला समय कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौती भरा है। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह के आसन्न चुनाव हैं और जिस तरह से संगठन में अब लगातार जो टूट फूट मची हुई है, उसके लेके अगर यूथ विंग एक नया निजाम, क्योंकि 7 साल बाद अध्यक्ष मिला है, अगर 7 साल बाद अगर यूथ विंग ढंग से काम करता है, जमीनी स्तर पर काम करता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को फिर से खड़ा होने का एक अवसर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का चुनाव संपन्न हो गया। विक्रांत भूरिया के हाथ में कमान है। विक्रांत आदिवासी वर्ग से आते हैं, और आदिवासी वर्ग का जब नाम आता है तो उमंग सिंगार, बाला बच्चन जैसे कई बड़े ऐसे नेता है जो लाइन में लगे हुए थे कि शायद विपक्ष के नेता बनेंगे या फिर पीसीसी चीफ तक वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अब रास्ता बंद है। अब रास्ता बंद है तो उनके लिए रास्ता खुलेगा कहां, इसलिए बड़ा सवाल है। पर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनका निजी विषय है। पर सवाल यही है कि विक्रांत चुनाव जीत गए हैं तो फिर कितने सवालों का जवाब कांग्रेस देगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए N24।